सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम अभी डाउट्स को नहीं ले रहा हूं मैं। अभी जो है आई विल बी स्टार्टिंग जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स जो कराई थी, ठीक है ना, उनसे मैं स्टार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। देन आई विल बी कमिंग टू योर पेपर। आपका पेपर कैसे हुआ वैसे? कैसा लगा आपको पेपर? बढ़िया था? ठीक है, अच्छा हो गया लोगों का? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो नाइस। अब अब हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं। सो व्हाट इज देयर, जस्ट 1 मिनट। आगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को कर रहे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स में जहां तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? बोलो बोलो। लास्ट लेक्चर में हमने जो है किया था कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कर चुके हैं हम। इज इट ओके? हम कर चुके हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और हम लोग जो है कर चुके हैं पीपीएम, हम कर चुके हैं पीपीबी, ठीक है। और हम कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन। तो आज टाइम है कि हम बात करें मोलैरिटी की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी, तो आज उसकी बात करनी है, ठीक है। सुनते जाए। represented by capital M, the number of moles of a substance present in 1 liter of solution is called its molarity, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज मोल्स पर लीटर। अब आप देखें हाउ वी विल डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by volume of solution in liters, ठीक है। मैं सोल्यूट की मोलैरिटी की बात कर रहा हूं, बी कंपोनेंट की मोलैरिटी की बात, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। आप देखते जाएं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लीटर्स में लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सुनते जाएं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हम ml में लिखते हैं तो हमें जो है 1000 से डिवाइड करना होगा, है ना। अगर हम अरिन जी, हमारी तरफ से स्ट्रीमिंग बिल्कुल प्रॉपरली जा रही है। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, आप उसको देखिए। यहां से स्ट्रीमिंग जो है प्रॉपरली जा रही है, ठीक है। अब सुने। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 1000, ठीक है। हाँ बिल्कुल,
तो यहां पर जो है इट इज एनबी को हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में लिखते हैं तो इंटू 1000 साथ में। ठीक है, सो इट इज मोलैरिटी। सही बोला? ठीक है, सो ये सारी डेफिनेशंस जो हमारे पास हैं ये मोलैरिटी की ही है। सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो है, WB इज वेट ऑफ B, लास्ट लेक्चर में मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, वेट ऑफ B। तो यहां पर WB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, इसको B सल्यूट हम MW ऑफ B भी लिख सकते हैं, ताकि मोलैरिटी के साथ टर्म कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, क्या आपको लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था एक इथेनॉल और वाटर वाला, आपको याद है? याद है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखो सारे लोग, क्वेश्चन लिखो पहले। इन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन? आपका क्वेश्चन है इन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन रिकॉल करा दूं, मुझे याद है। ठीक है, कि इसमें हमने दिया था वॉल्यूम वाटर का था दैट वाज 100 ml, और जो वॉल्यूम इथेनॉल का था दैट वाज आल्सो 100 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो थी 1 ग्राम पर ml, एंड डेंसिटी ऑफ इथेनॉल जो दी थी दैट वाज 0.8 ग्राम्स पर ml। आई होप क्वेश्चन यही था, है ना? तो अब हमारा सवाल ये है कि यू गिव मी द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन। कोई पूछ रहा था कि सॉल्यूशन क्यों दिया, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिखा? भाई डेफिनेशन पढ़ो ना ऊपर। द मोलैरिटी, हाउ वी आर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। ठीक है, तो ऊपर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिखने पड़ेंगे, नीचे ठीक है समवन इज सेइंग 17.3 मोलर। ठीक है, लेट मी सी 17.3 मोलर सही है कि नहीं। ठीक है, हम साथ साथ में मोर आंसर्स विल बी पॉपिंग, सो तब जो है हमें मिल जाएगा आंसर। मैं साथ में कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं निकाला, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली फ्रॉम यू। जयकरण ने भी निकाल दिया, तो इसका मतलब सही हो। ठीक है, क्या बात है, संश्रय ने भी निकाल लिया। ठीक है, ओके, आदित्य, शिवांग, ठीक है, विजेंद्र, सौमिल, सबका 17.3 आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हम करने लगते हैं। तो हमने वेट ऑफ इथेनॉल यहां पर जो है जो लिखा था दैट वाज 80 ग्राम, लिख चुके थे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल हमने कितना कहा था? 48। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल C2H5OH 46 था, 46 था, है ना? 46 था ना? अच्छा, चलिए अब तो अब हम इसको कैलकुलेट करने लगते हैं। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? ये मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ इथेनॉल कितना है? 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46 ग्राम इंटू 1000, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सुनो, वाटर का वॉल्यूम 100 ml, इथेनॉल का वॉल्यूम 100 ml, टोटल कितना हो गया? 200 ml। दिस इज, सो जस्ट मेक द कैलकुलेशन।
मुझे लगता है सबका गलत है। जो आपने निकाला उसका हाफ है ना। सही है बात। सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है, सोल्यूट या सॉल्वेंट का नहीं। सोल्यूशन वॉल्यूम्स तो ऐड ही होंगे ना, ठीक है, वॉल्यूम्स तो ऐड ही होंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको इस मामले में? ठीक है, सो जो भी 8.69, ठीक है। हाँ, चलिए, आपको बात जो है समझ में आ गई। मैंने कहा इट इज वेट ऑफ इथेनॉल इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके 80 ग्राम आ चुका है, लास्ट लेक्चर में कर चुके। वेट इथेनॉल का 46 है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 100 प्लस 100। रौनक जी, मोल्ड वाले तरीके से पता क्या होगा, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट करोगे तो 80/46 आप इधर लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हुए, 80/46 हो गए, ठीक है। और हाँ, आपने 100 ml लिया था ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगेन आप 200 ml लिखोगे, तो एक ही बात होगी ना कैलकुलेशन में। 200 ml को अगर आप लीटर में लिखोगे तो 0.2 आ गया। मतलब अगर आप इस तरीके से करोगे तो यू विल डू 80/46 अपॉन 0.2, क्योंकि 100 प्लस 100 200 मींस 0.2 लीटर्स। सही है बात। मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका जिससे हमने प्रॉपर तरीके से किया। इज इट ओके? आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, बिल्कुल। अरे एग्जाम्पल्स की चिंता मत करो यार, एग्जाम्पल्स तो तो 117 gram of NaOH is added in water to make 500 ml of aqueous solution. What is the molarity of NaOH? कीजिए। फाइव 5.85 राइट आंसर। That is, molarity is equal to weight of NaOH, molecular weight of NaOH into 1000 volume of solution ml में, ठीक है। weight of NaOH 117, molecular weight 40,000, volume of solution ml में 500। सो आंसर इज 5.85 मोल्स पर लीटर। बिल्कुल आसान है, ठीक है। जरा सी कैलकुलेशन जो है और आपका आंसर जो है आ गया। चलिए, क्योंकि आप लोग जो है और सॉल्व करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अब हम एग्जाम्पल
ऐसे पुट कर रहे हैं, दैट इज, आप लिखिए कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। अब सबसे पहले 0.74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 5 ml solution. Second is 3.65 gram of HCl in 200 ml solution. The third is 1/10 mole of H2SO4 in 500 ml solution. करें आप। पहले का सही है, आकर्षित ने भी सही दिया, अश्मी ने भी सही दिया। .6 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैंने मान लिया ये इनके आंसर्स हैं और इसका आंसर है 2 मोलर। डन। अगले वाले पे आइए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट का स्नेहा कौल जी, अब नेक्स्ट पे आइए आप। हाँ सही है, उत्कर्ष ने सही दिया, बिल्कुल सही। सात्विक ने सही दिया, ठीक है। सो अगले वाले का आंसर हो गया जी 0.5 मोलर। मुझे उससे नेक्स्ट का भी मिल गया है आंसर, समवन सेड हियर, ठीक है। तो अश्मी ने सही कहा, सौम्य ने सही कहा, ठीक है। तो कई लोगों ने निकाल लिया, आकर्षित, राघव, ठीक है, एवरी पर्सन, तेजवीर, उत्कर्ष, ठीक है, आयरिन, क्या बात है, आयरिन ने भी कर लिया भाई, ठीक है, मोक्षा, ठीक है। तो सबने जो है कह दिया। संश्रय जी ठीक है, बी सही है। अब इसका आंसर आ गया 0.2 मोलर, ठीक है। क्या आपको इसका आंसर निकालना आ गया? ओके। अब हम एक सवाल, अंतिम सवाल, दैट इज व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बस इतना सा सवाल। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर, जिसको कह लें। अब गलत आंसर आ रहे हैं। तेजवीर ने सही दिया, उत्कर्ष ने सही दिया, आकर्षित ने सही दिया, बिल्कुल, शबाक ने सही दिया, ठीक है। नाइस नाइस नाइस। 1/18 तो नहीं है जयकरण, लेकिन काफी हद तक नजदीक हो, ठीक है। हाँ, अर्शिया ने सही दिया, आर्यन बख्शी ने सही दिया। सुन लो अब मेरी बात, अब सारे लोग मेरी बात सुने। मोलैरिटी कहने का मतलब क्या है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब आप 1 लीटर वाटर लीजिए, ठीक है, ये 1 लीटर वाटर है। हमने ये कहना है कि इस पानी में पानी के कितने मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। Number of moles of water in 1 liter of water is called its molarity, ठीक है। तो सुनो, वॉल्यूम कितना ले लिया हमने, सुन लो। वॉल्यूम ऑफ H2O is 1 लीटर,
What is density of water? It is 1 gram per ml. So what is weight of water? That is 1 liter into 1 gram. 1 लीटर का मतलब ये हो गया 1000 ml, क्योंकि ग्राम्स पर ml है ना, सो ये हो गया 1000 इंटू 1, दैट इज 1000 ग्राम. वॉल्यूम 1000 इंटू डेंसिटी. सही बात है. 1 लीटर वाटर का वेट जो है 1000 ग्राम होगा. सही है. तो अब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले पे आते हैं. मोलैरिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर कितना है? 1000 ग्राम. व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर? 18 इंटू 1000 ml multiplied by 1000. So 1000 by 18 is 55.5. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? बोर्ड पे देख लो ऐसे. ठीक है, बिल्कुल कर दिया मैंने इसको जो है. ओके. अगर आप देखो, अगर आप 2 लीटर ले लेते हैं, यू कैन टेक एनी वॉल्यूम. अगर आप 2 लीटर ले लेते हो तो यहां पे अगर 2000 ml होगा तो यहां पे भी 2000 ग्राम हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली कट जाएगा. आप कितना भी अमाउंट लें, क्योंकि यहां अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहां पे वेट भी बढ़ जाएगा. तो इसलिए ऑलवेज द मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5. हाँ, एक्स ले सकते हो, कोई बात नहीं, एक्स कट जाएगा फिर जो है, फिर भी जो है 55.5 ही आएगा, है ना. यू कैन टेक एनीथिंग, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस टेकन. ठीक है. अच्छा, अब सुनिए, आगे बढ़ रहे हैं. अभी तो हमने मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ी ना, हमने मोलैरिटी वाले जैसे क्वेश्चंस तो नहीं किए. अभी मैं आपको जैसे एक सवाल मान लो करवाता हूं, आप देखिएगा. सो द क्वेश्चन इज, find the minimum volume of 0.2 molar. 0.2 m is molarity, this one. HCl solution required to completely neutralize 40 ml of 0.4 molar NaOH सोल्यूशन. पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है. जयकरण ने एकदम सही आंसर दिया मुझे. एकदम सही आंसर, 80 ml. क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. उत्कर्ष ने सही दिया. कई आंसर्स आ गए मुझे जो है. ठीक है, विजेंद्र ने सही दिया. ठीक है, ओके, सो मेनी राइट आंसर्स. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तेजवीर ने दे दिया, मानव ने दे दिया, ठीक है ना, मुझे आकर्षित ने दे दिया, आर्यन बख्शी ने दे दिया, अभी जो है मोक्ष ने दे दिया. तो जल्दी जल्दी मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, कई लोगों ने पहले दे दिया है. ठीक है, तो तेजवीर ने दे दिया, बिल्कुल सही. ठीक है, सो नाइस. ग्राम्स पर सीसी. सीसी इज ml, क्यूबिक सेंटीमीटर. सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 cubic centimeter is equal to 1 ml.
तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात पे, मोलैरिटी वाला सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट के अंडर ही कर रहे हैं, नया क्वेश्चन है। जिन लोगों को मोल में परेशानी होती है वो प्लीज कंसंट्रेट करके मेरा तरीका देखिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज HCl प्लस NaOH गिविंग यू NaCl प्लस वाटर। सारे लोग मेरा तरीका जरूर देखिए, हो सकता है आप जिस तरह से कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म का मेथड ना हो या आगे हम उसको ना फॉलो करें क्योंकि उसकी एप्लीकेशन लिमिटेड हो, तो इसलिए सब लोग इसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये तो रिएक्शन हो गई, बट हमने तो मोल मोल रिलेशन हम जानते हैं ना, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हमें निकालने तो पड़ेंगे ना कि भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हैं कितने, लेकिन अब हमें मोल्स तो दिए ही नहीं है कहीं पे। लेकिन अगर आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, मोलैरिटी की डेफिनेशन अभी हमने लिखी, आप देखिए उसमें क्या लिखा था, मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस जैसे NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सही बात है, यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या ऐसे लिख लें नंबर ऑफ moles of substance upon volume of solution in liter, ये this ratio is called molarity। ये पढ़ा हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन। अब तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सही बात। अब सुने सुने ध्यान दीजिए, देखो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आर इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। अब सुनते जाएं, मोलैरिटी HCl की कितनी है, 0.2 मोलर। वॉल्यूम ऑफ HCl हमें निकालना है, तो मैंने ऐसे ही पुट कर दिया। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होंगे, आर इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl 0.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl 40, क्योंकि मैं लीटर में ले रहा हूं तो इसलिए मैंने 10⁻³ लगा दिया इसमें, तो मेरा आंसर भी लीटर्स में ही आएगा वॉल्यूम का। इज इट ओके? हम आगे में चल के आपको बताऊंगा कि हम क्वेश्चन को मिली मोल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे है मोलैरिटी का तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा तरीका लंबा हो सकता है लेकिन बात आसान होगी, सुनिए आप। तो अब हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मोल मोल रिलेशन। भाई हो तो दो में रिएक्शन ही रही है ना, तो मोल मोल रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 1, यही है ना, कॉफिशिएंट तो दोनों के एक ही है। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं दैट इज मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। सो मोलैरिटी ऑफ NaOH HCl कितनी होगी, 0.2, वॉल्यूम ऑफ HCl हमने निकालना है इज इक्वल टू, ये आ गया मोलैरिटी 0.4, वॉल्यूम ऑफ NaOH 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ HCl हमारा आ गया, ये कितना हो जाएगा 2, सो ये आ गया 80 इंटू 10⁻³ लीटर्स। तो ml में कितना आ गया, 80 ml। सही है बात, आंसर आ गया सबको। I have a doubt, can we directly find the moles NH which will be? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं यार, ठीक है, एक मिनट। सो लेट मी सी द चैट, ठीक है ना।
I have a doubt can be directly find moles of NH which will be equal to H. नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं, हर बार बराबर मोल्स तो नहीं होंगे, इस केस में बराबर होंगे। इस केस में बराबर होंगे, हर रिएक्शन में बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले आप, ठीक है, मोल मोल मैं पुराने, देखो हम शॉर्टकट तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन मैंने कहा यू आर न्यू टू मोल कॉन्सेप्ट, तो जो धीरे धीरे समझ रहे हैं उनको मैं मोल मोल से ही समझा रहा हूं कि पहले मोल बना लो, मोल्स ऑफ दिस, मोल्स ऑफ दिस। कुछ नहीं लगाना आपने, आपने मेरे तरीके से ही करना है, मोल मोल रिलेशन से करना है, पीओएसी नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा हूं, अगले सवाल आपको आंसर दे देगा कि हाउ टू सॉल्व, ठीक है। आपकी इच्छा है, आपने जिस तरीके से करना है, ठीक है, फिर मेरा तरीका देखना, तो यू विल फाइंड कि विच वन इज कंफर्टेबल टू यू। अब आप देखें, दैट इज, आप क्वेश्चन लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl in following way, और तरीका क्या है? क्वेश्चन आई होप सबको क्लियरली दिख रहा है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, यू नो इट, ठीक है। सो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, क्लोरीन 35.5, ठीक है, बाकी तो आसान है, ठीक है। सो आपको निकालना है कि how much mass of calcium carbonate is required to react completely with 100 ml of 0.5 molar HCl। करें, गलत आ रहे हैं अभी आंसर्स जो है, गलत, सब के गलत। अमरीश कौल ने सही आंसर दिया है मुझे,
अभी तक सिर्फ अमरीश कौल का आंसर सही है, बाकी सब गलत। यू कैन सी द क्वेश्चन। Calcium carbonate reacts with aqueous HCl in following way. How much mass of calcium carbonate is required to react completely with 100 ml of 0.5 molar HCl? गलत आदित्य जी। मोक्ष्या रॉन्ग। सवाल वही स्टोक्योमेट्री का है। महिमा गलत, आर्यन गलत, सिर्फ जयकरण गलत। संश्रय का सही है, संश्रय ने सही दिया है, बिल्कुल सही। तेजवीर सही, ठीक है, बिल्कुल नाइस नाइस, फटाफट पॉपअप हो रहे हैं, ठीक है, गुड गुड। उत्कर्ष ने सही किया। आर्यन बख्शी नाइस, अश्मी नाइस, आकर्षित सही, बहुत बढ़िया। विजेंद्र सही, मानव राइट, राघव राइट। ठीक है, करना स्टार्ट करें अब करते हैं सारे लोग। अब कंसंट्रेट कीजिए कि किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी सब भूल जाइए आप, जो है, ठीक है ना। हुआ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि जस्ट हमें हार्ड वर्क करना है, काम करना है हमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप में से, वो जल्दी कर रहा है और लास्ट तक वो ही विल जस्ट क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई कहानी नहीं है लाइफ में। इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ एक चीज सर्वाइव करती है, दैट इज हार्ड वर्क। मतलब जो काम करता रहेगा वो पक्का निकलेगा, चाहे वो इस क्लास में सबसे लास्ट मार्क्स पे हो, लेकिन जो मेहनत करता रहेगा रिजल्ट उसको मिलना है, ठीक है। तो हमारी नोटबुक भी है ना, उसमें हमने एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कई लोगों को मिली होगी कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो बहुत बड़ी लाइन है कि हार्डवर्क जो है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। तो इसलिए जो है ये काम करने वालों की जगह है, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक इंटेलिजेंस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। मतलब लोग, हम कहते हैं जिनको, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो आईटीएंस बनते हैं, देन डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, और बाकी तो बेकार ही स्टफ रह जाता होगा। लेकिन जो वो नहीं बनते हैं वो फिर आईएएस बनते हैं, केएएस बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, दे माइट नॉट बी दैट मच इंटेलिजेंट, या उनकी इंटेलिजेंस जो है लेटर ऑन एक्सपोज होती हो, ठीक है। लेकिन वो भी तभी आपकी इंटेलिजेंस जो है तभी ये होगी, एक्सपोज होगी, जब जो है आप काम करते रहेंगे। हो सकता है 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, किसी को 5 साल लगे, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी में मानते हैं, सोसाइटी में मानते हैं। आप आईएएस करके देखना ना, सोसाइटी मानते हैं, बिल्कुल रॉब होता है, ठीक है। बहुत एग्जाम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में जाना, सोसाइटी मानेगी, देयर आर थिंग्स, ठीक है। बट मैंने कहा कि हम लोग जो है ना आजकल, वी पीपल्स हैव बिकम लेस हार्ड वर्किंग। हम लोगों के अराउंड जो है इतना नॉन सीरियस माहौल हो गया है, फोन का हो, टीवी का हो, सब इतना कल्चर हो गया है कि लोग किसी लॉटरी से सक्सेस डेवलप करना चाहते हैं कि यार कुछ हो जाए बस, जो है, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें कई बार क्या होता है कि लोग पैसे दे के जो है कोई सीट ले लेते हैं,
तो वो सोचते हैं कि उन्होंने भी, वो बच्चा भी उसी लेवल पे आ गया जिस पे कि लोग मेहनत करके पहुंच रहे हैं। लेकिन इन लॉन्ग टर्म इट डज नॉट पे देम ऑफ। ठीक है, आप आईआईटी में सीट नहीं ले सकते, आप अच्छे कॉलेज में मेडिकल की सीट नहीं ले सकते, तो आपका हार्डवर्क आपके साथ हमेशा चलता है। ठीक है, आप जानते हो ना यार, आप देख रहे हो कि कई बार आईआईटीएंस जो है वो आईआईटी करने के बाद जो है लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी आपने देखा जो है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, ही वॉज सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, हाँ ये ऑल इंडिया रैंक 7 की बात कह रहा है कि ही कमिटेड सुसाइड, इट इज बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोगों में इंटेलिजेंस होती है, उसके बेस पे हम जो है एक सक्सेस अचीव कर लाते हैं, और क्योंकि हम हार्डवर्किंग नहीं है लंबे टाइम के लिए, तो जैसे ही उसका नशा खत्म होता है, हम चाहते हैं कि एक ही सक्सेस से हमें सब कुछ मिल जाए। जैसे मान लो आप में से जो आईटी कर लेंगे, वो ये सोचेंगे कई लोग कि अब आईटी कर लिया, अब सारी उम्र आराम करना है। नहीं, हम लोग इस दुनिया में आराम के लिए आए ही नहीं। अगर आपको हार्डवर्क करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है भगवान, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नहीं तो यार अमिताभ बच्चन को कमाने की क्या जरूरत है, मुकेश अंबानी को कमाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन वो किस चीज के लिए पड़े हुए हैं कि मुझे काम दो, ठीक है। अमिताभ बच्चन इतने बुढ़ापे के बाद, नहीं तो हम क्या सोचते हैं यार, इतनी साल काम कर लिया, सक्सेसफुल कैरियर हो गया, अब तो आराम करना चाहिए बंदे को। बंदा बुढ़ापे में आराम करने के लिए ही तो कमाता है, ठीक है। अच्छा, गुलाबो सिताबो मैंने आधी देखी है यार, आधी देखी मैंने, कोई 20 मिनट की अभी बचती है गुलाबो सिताबो, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरी फैमिली को बड़ी स्लो फिल्म लगी, तो इसलिए मैं देखूंगा कभी आजकल में जो है, ठीक है। अच्छा, अच्छा आर्यन ने पूरी देख ली, हाँ सही है यार, देखने का टाइम है, देखो देखो। और भी मेरे को भी कोई बढ़िया फिल्म हो तो और बताना जो है, ठीक है। मैं कुछ देख रहा था समथिंग, तितली कुछ ऐसी मूवी भी है कहीं पे जो है, ठीक है, वो अच्छी है, ठीक है। छपाक मैंने देख ली, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन देख लिया भैया, ठीक है, हाँ एक्सट्रैक्शन देख लिया, ठीक है। तो समथिंग जो मिस हो गई थी, जिसको कहते हैं लाइफ की दौड़ में जो है ना, मिस हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, अब मेरे को जो है ना 9419245573 पे आपने मैसेज करना, जो अच्छी मूवी होगी, यहाँ पे नहीं मैं देख पाऊंगा यार, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज कर देना इफ यू फाइंड कि देयर इज समथिंग लाइक, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, ये इंटरस्टेलर वगैरह सब देख ली मैंने यार, ठीक है। अब मुझे मतलब मैंने कहा ना, आई वांट, जैसे मैंने कहा तितली, ठीक है ना, या ये गुलाबो सिताबो जो है आई, ठीक है, इस तरह की मूवी जो है, आई हैव द हंगर फॉर दैट, ठीक है। तो अब चलो, मैंने कहा ना 9419245573, ठीक है, हाँ चलिए। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं आराम से, ठीक है। देखो आप, यहां पर सबसे पहले तो हमने मोल मोल रिलेशन ही लगाना है ना, इसका जो आंसर है दैट इज मोल मोल रिलेशन लगाएंगे, और मोल मोल रिलेशन में हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। सही बोला। अभी हमसे पूछा गया है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देते रहिएगा। अब स्टोक्योमेट्री एट इट्स बेस्ट जाएगी, है ना। सवाल मतलब जैसे भी हैं, ठीक है, बट इसमें अब कंसंट्रेशन टर्म भी एक आ गई, जो कि मोल्स आपको निकालना बता रही है। पहले तो हमने मोल्स निकालने का वही था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या वॉल्यूम गैसेस का है तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ऐसा कर लीजिए। अब कंसंट्रेशन टर्म्स भी आ गई मोल्स निकालने का, सुनते जाइए। तो अब हम सब कुछ यहां पे मिक्स हो रहा है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये सॉलिड है तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स आर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो सही कहा कि नहीं?
क्योंकि वो सॉलिड है तो मैं उसमें फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा सकता हूं। और दूसरा, ये एक्वस मीडियम है तो मैं यहां पे कह सकता हूं मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन 2। सही कहा कि नहीं? सही कहा। देखो, मोल मोल रिलेशन को ही हमने मॉडिफाई किया, ठीक बात। अब आते हैं बात पे। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकालना है हमने? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100 होता है। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी दी है जी? मोलैरिटी ऑफ HCl दी है 0.5। 0.5। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ HCl 100 ml। 100 ml में है, लीटर में कर देते हैं 10⁻³ लीटर में करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, अपॉन 2। तो इससे जब आप वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपने बोला था 2.5 ग्राम। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? आ गई ना बात समझ? मतलब क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन जब हम उसको राइट अप्रोच से करेंगे बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल आराम से होगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारे सवाल ये हैं जो कि आईटी में पूछे गए हैं, ठीक है, ये आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आप आज काम कर रहे हैं, इट इज योर इंटेलिजेंस कि आपको ये आप लोगों ने ये कर लिया या आप लोगों को ये समझ आ गया। लेकिन मैंने फिर कहा, हार्ड वर्क मायने रखेगा, इंटेलिजेंस नहीं। आपकी इंटेलिजेंस है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन आपको ये 2 साल तक करना है, कंसिस्टेंटली करना है, ये काम हर रोज करना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। हार्डवर्क से आपको सक्सेस मिलेगी, सही है बात। क्योंकि जो बंदा इसमें लगा रहेगा, मान लो जो इंटेलिजेंट है उसने आज ये कर लिया, उसका आंसर आ गया, वो सो गया। आज जो हार्ड वर्कर है उसने रात को 5 घंटे काम करके ये क्वेश्चन समझ लिया, तो सुबह जागने से पहले दोनों बराबर हो गए ना। इंटेलिजेंट बच्चे के जागने से पहले हार्डवर्किंग वाला आगे हो गया, और महीने बाद हार्डवर्किंग भी इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंटेलिजेंस वाला सोचता रहेगा कि यार मेरी तरह का माहौल हो, नहीं, ठीक है। तो फिर गेम निकल जाती है। डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, एंड आप क्वेश्चन देखिए अब। सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिविंग यू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब क्वेश्चन पहला, moles of NaCl formed when 10.6 gram of Na2CO3 is mixed with 100 ml of 0.5 molar HCl solution. The second one, calculate the
molarity of each ion after the reaction is complete. Volume of CO2 sorry, liberated at STP. ईच आयन, मैं आयंस की आपको जानकारी दे दूं कि मैं कौन कौन से आयन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। चलो आप खुद करें, नहीं तो बिकॉज यहां पर देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो। अगर मैं सारे आयंस लिख लूंगा तो लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग, वैसे मैं बता दूं, Na2CO3 डिसोसिएट करता है 2Na पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव। HCl डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। NaCl डिसोसिएट करेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। बाकी कोई डिसोसिएट नहीं करता। इज इट ओके? तो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड आप अभी कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज अभी टाइम लगेगा इसको। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है। ए का आंसर जो है समवन इज सेइंग बट अभी तक 0.2 इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। मैंने कहा इसको आप जो है लिमिटिंग रीजेंट से देखिए, बिल्कुल सही है। आदित्य ने सही आंसर दिया है मुझे, ठीक है। आदित्य ने आंसर सही दिया है, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट्स, ठीक है। आदित्य का आंसर सबसे पहला सही है, ठीक है। ओके, सो आप पहले कर लीजिए एक बार जो है, देन आई एम कमिंग बैक, ठीक है। मैंने कहा 4-5 मिनट आपको लगेंगे करने के लिए, कर लीजिए आराम से, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ CO2 किया, वॉल्यूम ऑफ CO2, नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालिए। वॉल्यूम ऑफ CO2 नहीं। चलिए धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करवाने लग जाओ ना। अब देखिए, सबका ध्यान बोर्ड पे हो। दिस इज द थिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो हम पहले से स्ट्रेटेजी ऑप्ट करते आ रहे हैं ना, वही करना है हमने। सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिविंग यू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब देखें, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो number of moles of Na2CO3, number of moles of Na2CO3 are equal to 10.6 divided by 106, 0.1 नहीं, संचय नहीं, वॉल्यूम ऑफ CO2 नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अब सुने, नहीं आदित्य गलत है, ठीक है। अभी और साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं जी, ये तो आ जाएगा ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, और इससे आ गए वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो 0.5 इनटू वॉल्यूम। ऐसे तो 100 ml है ये, लेकिन क्योंकि लीटर्स में लिखना होता है हमें, तो ये सो ये आ गया 0.05। सही बोला जी, ये आ गया। अब आप ध्यान दीजिए एक बात पे, दैट इज मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से निकालना है। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट का लगना है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि आप क्या करें, सुन लें, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको फिर। आप सोडियम कार्बोनेट के मोल्स लिखें डिवाइडेड बाय इट्स कॉफिशिएंट, जो कि 1 है। ऐसे ही आप इसके मोल्स लिखें 0.05 डिवाइडेड बाय जो इसका कॉफिशिएंट है, तो कितना आ जाएगा 0.025। छोटी टर्म कौन सी है, HCl वाली छोटी टर्म है, तो इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये आ गया। सही बात है, मैंने LR लिख दिया। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl। कंफर्म, मैं मिटा दूं इसको अब, ठीक है, इसका काम हो गया, क्योंकि इसका काम सिर्फ जो है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, ठीक है। अब सुने, अब हम लोग जो है इसमें आगे सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से सॉल्व करना है आपको ये बताया था मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के केस में, कि अब हम कर रहे हैं मोल मोल रिलेशन। सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या लिखा था, रिएक्टेड, क्योंकि जो एक्सेस रिएजेंट था ना उसके साथ में रिएक्टेड लिखना था। सही बात। और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। ठीक है, H2O की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म। पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए। सो ए पार्ट पे आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको मोल मोल रिलेशन लगानी है, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ लगानी है, तो हम सिर्फ इन दोनों की रिलेशन लगाएंगे अभी। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो कितने हैं ये। सो पहला आंसर जो है
0.05 आपका आ गया। सही बात, सबको समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैं इससे पहले कि मैं बी पार्ट पे आऊं, पहले मैं सी पार्ट को निपटा लेता हूं। सो सी पार्ट में भी क्या है, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट से, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। So that is equal to number of moles 0.05 upon 2 is 0.025। और जब आपके पास number of moles of CO2 आ गए, so volume of CO2 is equal to 0.025 into 22.4। तो इससे आपका आंसर जो आ गया 0.556 लीटर्स आ गया। बोलो सही के नहीं, बोलो सही के नहीं। दो आंसर्स तो आपको आ गए। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ इसलिए लगता है, एक मिनट, लेट मी सी द चैट। सर हम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ MMR इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्ट हुआ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ही कंप्लीट रिएक्ट किया होता है, ये तो कंप्लीट रिएक्ट ही नहीं किया होता, तो इसका कंप्लीट का प्रोडक्ट तो नहीं बनता, तो हमें ये पता नहीं होता कि वो कितना रिएक्ट किया है। तो लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट किया होता है, इसलिए उसके साथ मोल मोल रिलेशन लगता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखना है अब हमने। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए जो है मुझे स्पेस चाहिए थी, तो इसलिए जो है मैंने इसको लास्ट में करना है। अब सुने आप, देखो अभी हमारे पास इनिशियली क्या सिचुएशन है, इनिशियली हमारे पास सिचुएशन ये है कि सोडियम कार्बोनेट के मोल्स हैं 0.1, इसके मोल्स हैं 0.05। अब सुने, अब जब हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे, सुनते जाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2, यही होगा। तो हम देखते हैं कितने रिएक्ट किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड आर इक्वल टू 0.05 अपॉन 2 इज 0.025। सुन ले आप बात, तो इसमें 0.1 माइनस 0.025 कितना हो गया, 0.075 ये बच गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट रिएक्ट करता है, 0.05 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0। और NaCl के हमारे कितने मोल्स बने थे, इसके बने थे 0.05। ठीक है, और इसके कितने बने थे 0.025। सही बात है, सबको समझ में आ रहा है। सो फाइनल सिचुएशन आप वो कंप्लीट कहां रिएक्ट हो रहा है, आप देखो बोर्ड पे देखो, इस लाइन को देखो, वो कंप्लीट रिएक्ट नहीं हो रहा है, 0.075 उसका बच रहा है। ठीक है, 0.075 उसका बच रहा है बेटा जी, वो कंप्लीट रिएक्ट हुआ कहां है ना, अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, तो देख लिया यहां पे, हमने देख लिया यहां पे कि वो 0.075 बच रहा है। यहां तक क्लियर है बात? पहले इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए, ओजस्विनी ने कह दिया तो मतलब सही है। ठीक है, आर्यन, ओजस्विनी, ठीक है ना, ओके। चलिए, अब हमने देखना है, देखो सोडियम कार्बोनेट इतना बचा है, तो दैट मींस जो Na2CO3 होगा, जब वो फुल्ली डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। और अगर ये 0.075 है तो डिसोसिएट होके कितना देगा, डबल इसका कितना हो गया 0.15। इसका एक मोल 2 मोल देता है ना, तो 0.075 कितना देगा, 0.15 देगा डिसोसिएट होके, और इसका बनेगा 0.075 ही। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब 0.075 moles of sodium carbonate will be fully dissociated,
सो इसके तो 2 इंटू 0.075 बनेंगे, 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 0.075 से 0.15 बनेंगे, और इसके बनेंगे 0.075। ओके, एक बात हो गई है, सुनते जाइए। अब इसके बाद आप देखें, अब दूसरा क्या बचा है, NaCl है। NaCl, आई होप आपको यहां पे दिख रहा है, Na पॉजिटिव देगा एंड Cl नेगेटिव देगा, और है कितना, NaCl बना हुआ 0.05। 0.05 से जब फुली डिसोसिएट होगा, इसका बनेगा 0.05 और इसका भी बनेगा 0.05। सही बात है। सोडियम क्लोराइड का एक मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव देगा, तो दिस। अब सुनो, तो ऐसे में सुनो, हम निकालेंगे सबसे पहले मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव निकालते हैं। सो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही लिखेंगे। अब सोडियम पॉजिटिव के मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml है लीटर्स में, अदरवाइज जो है अगर ml में लिखते हैं तो इंटू 1000। सही बोल रहा हूं जी, सबको समझ में बात आ रही है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में लिखते हैं तो 1000 ऊपर लिखना पड़ेगा, तो मैंने आसानी के लिए यहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव कितने हैं, सुनते जाइए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कितने, Na पॉजिटिव दो जगह से आ रहा है, 0.15, 0.05, so that means 0.15 plus 0.05 into 100 into 1000 upon 100 ml। बोलो क्या आंसर आया, दो तो नहीं आया, देखें आप, अभी सुन लें। Na2CO3 का कैसे निकाला, देखो ना, Na2CO3 0.075 बच गया, रिएक्शन होने के बाद पॉइंट, क्योंकि मैंने मोल मोल रिलेशन से ये निकाल दिया था कि Na2CO3 रिएक्टेड कितना होगा, तो उसमें हमें लगा कि रिएक्ट जो है 0.025 करेगा। भाई यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं, 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है तो 0.05 के साथ कितना करेगा, 0.025 करेगा, तो 0.075 बच गया, 0.075 बचा। अब आपको पता है सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कैसे करेगा, 2Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, सही बात है। अब 0.075 ये इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है, तो 0.075 से 0.15 मिलेगा, और इसका 0.075 भी मिलेगा, तो इससे 0.15 मिल रहा है, और NaCl जो बना प्रोडक्ट में वो Na पॉजिटिव 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 0.05 से 0.05 और Cl नेगेटिव भी 0.05। सही बात है। आप मेरे इस वीडियो को दोबारा 3 बार देखें, है ना। Na2CO3 0.75 नहीं लिखा, 0.075 लिखा है, 0.075 लिखा है। अच्छा नीचे कहीं पे लिखा है, वो कहां लिखा, 0.075 ही लिखा है यार, 0.075 ही लिखा है, ठीक है। ये यहां पर देयर इज डेसिमल प्लेस, ठीक है। अच्छा तो अब सुने, यहां पर मुझे लगता है सनलाइट आ रही है ना, इसलिए आपको वो, अब देखो, ठीक है, दिख गया ना। हाँ सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया 2, मैंने इसका सोडियम और इसका सोडियम सम कर दिया, ये आ गया। अच्छा अब बात है, दूसरा है मोलैरिटी ऑफ Cl नेगेटिव, कैसे करेंगे, Cl नेगेटिव कितना है, 0.05 ही है ये, और वही 1000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो सबके लिए 100 ml ही, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0.5, क्योंकि ये 10 आ जाएगा तो 0.5, और अब लास्ट आयन बच गया कार्बोनेट, मोलैरिटी ऑफ CO3 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0.075 इंटू 1000 अपॉन 100, तो 10, ठीक है। अब तो आज का जबरदस्त सवाल ये है, ठीक है,
एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं आएगा आपने मेरे को अगले लेक्चर में बोल देना कि सर नहीं आया, देखने के बाद भी आई विल रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो है इसको एक बार कि मैंने कैसे किया, ठीक है, वो डाउट क्लास जो है मैं लूंगा ना, जो बचे हुए डाउट्स हैं अगेन आई विल अरेंज द डाउट क्लास एंड वी विल डू इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, टेस्ट डिस्कशन करनी है हमने, तो क्या हम अगले क्लास में टेस्ट डिस्कशन कर सकते हैं अगले लेक्चर में? एच पॉजिटिव को छोड़ो, एच पॉजिटिव क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में है, आयनिक इक्विलिब्रियम में उसका लगेगा, आपको पता, क्योंकि वाटर डज नॉट डिसोसिएट, अभी हम मान के चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वाटर डज नॉट डिसोसिएट, H2O भी नहीं तो OH भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, 10⁻⁻7 रहता है न्यूट्रल में H पॉजिटिव। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर दूंगा मैं इस लेक्चर को अपलोड। ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि आपको Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो है वो निकालना आ जाए। ठीक है, इसको एक बार देखना, 2 बार देखना, 10 बार देखना, बट सोना नहीं जब तक ये हो ना क्वेश्चन जो है। ठीक है, ओके। किसका मोल? 10⁻⁻7 मोल ही रहता है, मैंने कहा। ठीक है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव भी 10⁻⁻7 मोल्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे हमने कहा कि डाउट क्लास है अगली क्लास जो है, तो आप अपने डाउट्स जो है, जो टेस्ट के डाउट्स होंगे, ठीक है, आपके पास टेस्ट का स्क्रीनशॉट वगैरह है? डू यू हैव एनी स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट आपके पास है तो आप मुझे जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, जो आपको, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। 9419245573 पे आपने वो क्वेश्चन भेज देना जिसमें आपको डाउट होगा। ठीक है, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके साथ साथ में सॉल्व करता जाऊंगा। डन, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।